नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शायद हमारे सुनने और देखने वालों को इतना याद न हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2007 में जब अमेरिका में जॉर्ज बुश जूनियर उसकी सरकार थी और भारत में मनमोहन सिंह कांग्रेस की और सीपीएम उसका इत्तेहादी था, अलाइड गवर्नमेंट थी। उस वक्त मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश ने आपस में एक एग्रीमेंट किया था जिसे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा जाता था। हकीकत ये है कि जब से भारत ने एटमी धमाका किया, पहले 74 में किया था और फिर 1998 में किया, तो उसके बाद से अमेरिका या जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने भारत को न्यूक्लियर बना दिया था। पराया यानी अछूत, कोई उसको टच नहीं करे। और उनकी एक शर्त थी कि आप एनपीटी और सीटीबीटी पे दस्तखत करें, फिर हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सॉरी, और सीटीबीटी यानी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अब भारत अपनी तरफ से ये कहता रहा है शुरू से कि हम आपकी दोनों शर्तें मानते हैं, हम प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, और ये इसका सबूत है। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी को भी भारत ने ये टेक्नोलॉजी दी हो, जबकि पाकिस्तान ने तो दुकान खोल के रखी। हत्ता के हालत ये हो गई कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को परवेज मुशर्रफ ने जेल में डाल दिया था कि वो पैसा लेकर लोगों को, मतलब मुल्कों को, ये टेक्नोलॉजी बेच रहा था। वो तो उसने तो ईरान को दी, लिबिया को दी, इराक को दी, और नॉर्थ कोरिया के साथ तो मिसाइल के बदले में ये सौदा किया था। खैर, तो भारत शुरू से लेके कहता है कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे एतमाद रखते हैं, लेकिन हम दस्तखत नहीं करें। और इसी तरह सीटीबीटी यानी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, वो इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर कल चीन किसी किस्म का कोई धमाका करता है, धमाके से मतलब ये होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट होता है वो, तो फिर भारत को भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम उस पर भी दस्तखत नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से भारत को पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक अछूत, न्यूक्लियर अछूत बना के रखा था। अब उसके बावजूद सदर बुश, जॉर्ज बुश जूनियर जो था, वो क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता था, तो उसने ये पहल की थी। और फिर मनमोहन सिंह को भी क्रेडिट जाता है। मनमोहन सिंह को सीधा सीधा कम्युनिस्टों ने, सीपीएम वालों ने धमकी दी थी, सीपीआईएम जो है, कि अगर तुम ये एग्रीमेंट पे दस्तखत करते हो, सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी अमेरिका के साथ, तो हम अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो था भारत के मुफाद में था, इंटरेस्ट में था, तो मनमोहन सिंह ने उस पर दस्तखत किए, और सचमुच कम्युनिस्टों ने वो सपोर्ट वापस ले लिया और गवर्नमेंट गिर जाती कांग्रेस की। लेकिन उस वक्त भला हो अमर सिंह का, आज वो हयात नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन ये उसकी मेहरबानी थी कांग्रेस के ऊपर कि वो समाजवादी पार्टी को, उनके मेंबर्स को खींच के और कांग्रेस का यूपीए जो कहें उसमें लेकर आया, और मनमोहन सिंह की सरकार बच गई। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये जो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ ना, आज तकरीबन 18 साल बाद जो है उसका समर मिल रहा है, उसका फायदा हो रहा है। अभी कुछ दिन केवल वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है अमेरिका का,
उसने वहाँ की एक कंपनी है होल्टेक, उसको ये इजाज़त दी है कि वो भारत की कंपनियों के साथ मिलकर छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए हिंदुस्तान में। और ये जो हुआ है, अच्छा, ये 3 कंपनियों के साथ जो है उन्होंने ये 26 मार्च को इसकी इजाज़त दी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। और अभी 3 कंपनियों के साथ उनके एग्रीमेंट हुए हैं, और वो 3 कंपनियां हैं जो है होल्टेक एशिया, यानी ये जो कंपनी है उसका अपना सब्सिडायरी है यहाँ का, और टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर है, और लार्सन एंड टूब्रो एलटी, आपको मालूम होगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग की कंपनी। ये 3 कंपनियां अभी छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। हकीकत में क्या है, भारत को बिजली तो बहुत चाहिए, अगर तरक्की करनी है तो बिजली चाहिए, लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ज़्यादातर हमारी बिजली थर्मल पावर है, यानी कोयले से बनती है। और उससे जो बिजली बनती है तो उससे जो गैसेज निकलती हैं वो माहौल को ख़राब करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। तो इसलिए जितना हो सके, और वैसे भी भारत ने तो कमिट किया है 2070 तक ज़ीरो पोल्यूशन हो जाएंगे वो। और इस सिलसिले में जो है ज़्यादा हाइड्रो पावर या सोलार पावर, विंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, उस पर जोर दे रहे हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी में भी तो आपको इल्म है कि इसका एफ्लुएंट कुछ भी नहीं होता, तो यानी ये माहौल को गंदा नहीं करता। और ये छोटे छोटे जो प्लांट लगाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो लोकल काम करेंगे। अभी जैसे रेलवे वाले हैं वो लगा सकते हैं, हर डिवीज़न में एक एक छोटा छोटा प्लांट लगा दे, वहाँ डिवीज़न का उनका जो बिजली की खपत हो वो पूरी कर सकता है। तो अभी मैं बता रहा था कि अमेरिका ने इजाज़त दे दी है, एग्रीमेंट हो गया है, और ये चीज़ें अभी भारत में ये तीनों कंपनियां इसके पूरे पुर्जाजात भारत में बनाएंगी, और ये बन के और भारत में लगाए जाएंगे। अच्छा, अभी दूसरी तरफ पाकिस्तान में कल क्या हुआ, ईद थी, लोग ईद मना रहे थे, और कल वही जो अनजान बंदूक बरदार लोग हैं, अनजान बंदूक बरदार लोग, कल उन्होंने फिर एक हमला किया। लश्कर तैयबा का बंदा था, और ये अहले सुन्नत वल जमायत उसका प्रेसिडेंट था। इसका नाम था कारी अब्दुल रहमान। एक दुकान पे खड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए, एक उतरा जो पिलियन राइडर था, उसने धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू की। उसमें ये कारी अब्दुल रहमान को ज़्यादा गोलियां लगी, एक इसका वालिद साहब था उसको भी गोली लगी, और एक दूसरा बंदा था उसको भी गोली लगी। 2 बंदे, मतलब कारी अब्दुल रहमान और वो एक मर गया है, इसका जो वालिद है वो बच गया है। दोनों को जिना अस्पताल लेके गए, और वहाँ पर कारी अब्दुल रहमान का ऐलान किया गया कि ये तो मर चुका है। अब देखिए जनाब, कहने को पाकिस्तान सरकार कहे कि ये भारत सरकार का काम है, भारत की जासूसी एजेंसी राह का काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अहले सुन्नत वल जमायत जो है ना, ये सिपाही साहबा से निकली है, ये कट्टर सुन्नी है, और ये लोग शिया लोगों के ऊपर आए दिन हमले करते रहते हैं। आपने कई प्रोग्राम, अभी जैसे मैंने बताया था 2-3 महीने पहले, कुर्रम एजेंसी KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक कन्वाय था, उसके ऊपर जो है सुन्नियों ने हमला किया था। 300 बंदे एक दिन में मार दिए थे, और फिर 10-15 दिन तक वो शिया सुन्नी फसादात होते रहे, लोग एक दूसरे को मारते रहे। तो पाकिस्तान में ये जो डिवाइड है ना शिया और सुन्नियों के बीच में, बहुत गहरी है। और क्योंकि हुकूमत सुन्नियों की है, पाकिस्तान में अक्सरियत सुन्नियों की है, तो आए दिन ये शिया लोगों के ऊपर हमले करते रहते हैं। अब जाहिर है, हो सकता है कि वो जो किसी के कोई बंदा मरा हो और उसने बदले की नीयत से
इसको उड़ा दिया, लेकिन ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। पुलिस इसकी जांच करती रहेगी और हमने आपको इस वाक़े का इत्तला दे दिया। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।